हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे असाइनमेंट जो भी आपको दिया गया था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था और उसमें आर्गुमेंट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस पर आपको बेसिक बिल्कुल असाइनमेंट दिया गया था, बेसिक क्वेश्चंस दिए गए थे, वो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया था, पहला क्वेश्चन दिया गया था पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और उसमें हमारा पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट था बच्चों, पहला पार्ट था आपका कि 8 माइनस 15i का क्या करना था, आपको स्क्वायर रूट निकालना था, मीन्स इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या करें, तो उस पे अगर बात किया जाए तो ऐसे आपको सोचना है। आपको बताया गया कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, जरूर वो अंदर क्या रहेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारा क्या है कि आई का कोफिशिएंट हमारा इवन नंबर नहीं है तो क्या करना होगा, आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोग अगर बात करें कि 8 माइनस 15i, तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसको क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 16 माइनस हमारा 30i ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है तो आपको ये सोचना होगा 16 माइनस 30i अपॉन 2 कि ये हमारा ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये इस टाइप का होगा कि 1a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, मीन्स हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अगर माइनस आप करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे आपको कंपैरिजन करना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के बराबर, माइनस 2ab इज इक्वल टू हमारा क्या है 30 के बराबर, मीन्स ab इज इक्वल टू माइनस 15 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर ऐसे सोचना होता है। यहाँ से क्या होता है, जनरली ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर, ये माइनस 3i का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है हमारा प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू माइनस 3i, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं ऊपर। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 5 माइनस 3i का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको क्या करना था, आपको निकालना था कि स्क्वायर रूट ऑफ ये, इसको अगर z माना जाए, इसको हम लोग z1 मान लें, तो आपको क्या करना था कि रूट z1 निकालना था। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा z1 था तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 5 माइनस 3i का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको ये मालूम है कि अगर ये हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो था, तो इसकी कितनी वैल्यू निकल कर आती है, 2 वैल्यू आती हैं बच्चों। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, प्लस माइनस हमारा 5 माइनस 3i अपॉन हमारा क्या होगा रूट 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी में बच्चों आपको दूसरा पार्ट था कि 8 प्लस 6i, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना था। तो इसको आप कैसे करेंगे, दूसरा पार्ट था आपका कि 8 प्लस 6i, तो ये भी बच्चों क्या लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा 3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू आई ऐसा लिखा हुआ है। मतलब 3 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये 3 प्लस आई का होल स्क्वायर है बच्चों। तो आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस आई, ये हमारा क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बी पार्ट का। ऐसे ही अगर बात करें सी पार्ट, तो सी पार्ट क्या है बच्चों, सी पार्ट हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आई है।
तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसको भी ये क्वेश्चन हमारा लेक्चर में भी आपको करवाया गया है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको वो उस तरीके से कंपैरिजन करना है वहां पर। तो यहाँ पर 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये मालूम होता है बच्चों की x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अगर फैक्टर्स करें तो क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। अगर आपने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक किया तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा रूट ऑफ ये इसका हमारा क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस आई टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, ऐसा प्लस हमारा 2 टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा इंटू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू आई, ऐसा अपॉन क्या 2 लिखा जा सकता है। ऐसा अगर लिख दिया जाए बच्चों तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है, फिर इसको लिखा जा सकता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये प्लस होगा प्लस आई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा 2 रहेगा। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसकी क्या वैल्यूज होंगी वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें बात करें कि इसके तीनों पार्ट हो गए बच्चों, तो आपको चौथा क्वेश्चन था, चौथा बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपको बताया गया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल किया जाए तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा बच्चों, वो बराबर होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। मतलब ये हुआ कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में x और y रियल नंबर दिए गए हैं और ऐसा बोला गया है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 प्लस 3i टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i टाइम्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5y। यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों कि हमारा x और y क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये अगर रियल नंबर है तो फिर क्या होगा कि रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को आपको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा इधर उधर से। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से रियल पार्ट इस तरफ से लिया जाए तो 2x स्क्वायर रियल पार्ट ही इक्वल किया जा रहा है बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब इमेजिनरी पार्ट अगर इधर उधर से बराबर किया जाए बच्चों तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ से 3x स्क्वायर और क्या होगा हमारा प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के बराबर। अब ये एक इक्वेशन हमारी बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा यहाँ से y भी कट गया ना, y और ये y कट गया तो ये x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या निकल कर आ गई बच्चों, ये 2x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1 के बराबर होगा। अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5/2 हो जाएगा। अगर x 1 हो गया तो हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 1 हो गया तो ये 2/2 मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारे सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, ये हमारी x और y की वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करें कि हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको क्या करना था, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का मतलब क्या हुआ, a हमारा क्या है रियल नंबर है और हमारा b क्या है, b भी हमारा रियल नंबर है, मीन्स a हमारा रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और b क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो बेसिकली जैसे 1/i लिखा गया था तो 1/i को क्या आप लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं आप माइनस आई स्क्वायर अपॉन आई, मीन्स हमारा माइनस आई आ गया
तो ये हमारा a प्लस आई बी फॉर्म में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा b का वैल्यू -1 हो गया, a 0 हो गया। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि आपको मल्टीप्लाई करना आ ही चुका है, इसका तीसरा पार्ट करें बच्चों तो i की पावर 5 प्लस i की पावर कितना था, 16 था। तो आप देख सकते हैं कि i की पावर 4 कितना होता है, 1 होता था। तो ये इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, i के बराबर। और i की पावर 16 बच्चों किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन गया, 1 प्लस आई के बराबर। ऐसे ही बात करें कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें फोर्थ पार्ट का अगर बात करें तो वो क्या है कि हाफ टाइम्स बच्चों 1 प्लस आई इंटू हमारा क्या है कि 1 प्लस आई की पावर -8 है। तो ये भी बेसिकली किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। आई की पावर आई हमारा यहाँ पर क्या है, आयोटा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो आप ये बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। तो ये 1 प्लस आई ही बेसिकली लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करें कि इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है कि हमको ये बोला गया है कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 5 अगर बात करें तो उसमें टर्म्स को बेसिकली आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि नहीं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करना सीख लिया होगा। तो इसके लिए एक केस के लिए हम लोग कर लें तो z1 माइनस z2 किया जाए तो z1 का वैल्यू आपको दिया गया है, ये दिया गया है 5 प्लस 4i माइनस ये हमारा z2 का अगर वैल्यू का बात करें वो है -2 प्लस 3i। अगर ये वैल्यू दिया गया है तो आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 ये हमारा प्लस i ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों z1 इंटू z2 तो वो आप कर सकते होंगे। तो हमारा 5 प्लस 4i इंटू -2 प्लस 3i हो गया। तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -10 प्लस हमारा 15 टाइम्स i माइनस 8i प्लस हमारा क्या होगा 12 टाइम्स आई स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1 तो बच्चों क्या हो जाएगा -22 प्लस हमारा 7 टाइम्स आई, ये हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट को भी आसानी से कर सकते हैं। अब आपको करना है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना था कि इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो 5 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस हमारा 1 माइनस आई का क्यूब है अपॉन है 3 प्लस 2i का क्यूब -2 प्लस आई का होल स्क्वायर ऐसा लिखा गया है बच्चों। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अगर इसको लिखना है तो क्या करना होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई बच्चों कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि इसका पहले वैल्यू निकाला जाएगा फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कंबाइन करके नीचे हमारा क्या होगा, a प्लस आई बी फॉर्म में आप बना सकते हैं नीचे के कॉम्प्लेक्स नंबर को। फिर क्या होगा कि आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप करेंगे बच्चों। तो क्या होगा कि ये हमारा सिंप्लीफाई होके रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को फिर से देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट और हमारा रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 6 में आपको क्या करना है, 6 में दिया गया था इन ईच केस डिटरमाइन ऑल रियल नंबर्स x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। कैसे आप समझ सकते हैं कि ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू लिखा गया है मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई।
आप यहाँ पर ऐसे सोचें कि मॉडुलस का वैल्यू क्या होता था, उसका मीनिंग आप यहाँ पर फिर से समझ लें कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये हमारा रियल एक्सिस हो गया एक्स, तो आप ये आर्गन प्लेन हो गया। तो ये अगर हमारा जेड कोई है, जेड एक्स प्लस आई वाई है बच्चों, जेड ये पॉइंट हुआ, तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, हाइट 1 हो वाई हो जाएगा और ये क्या होगा, एक्स होगा। तो ये जो हमारा लेंथ होता है ओरिजिन, ये हमारा क्या हुआ, 0 0 पॉइंट हुआ एक तरीके से, ये x कॉमा वाई पॉइंट होता है। तो आर्गन प्लेन में उसको कैसे दिखाते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करते हैं। तो ये हमारा अगर एक्स वाई प्लेन में देखा जाए तो बेसिकली वो क्या होता है, x कॉमा वाई पॉइंट ही बच्चों होता है। तो अब इसमें ऐसे आप सोचें कि इसको अगर करना है आपको, तो मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली इसके बराबर होता है। तो ये y के बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया बच्चों। तो मॉडुलस ऑफ जेड किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। इस चीज को आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये x और y क्या है हमारे, एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारे क्या थे, रियल नंबर थे, तब ये मॉडुलस का वैल्यू ये हो जाता है। तो ये मॉडुलस की हम लोग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉडुलस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनती है। तो इस पे बहुत सारी इक्वेशंस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पर आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये आपको मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका मीनिंग यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। तो जैसे आपको एक नंबर दिया गया जेड, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ऐसा बोला गया, और z1 इज इक्वल टू मान लो हो गया 2 प्लस 3i, ऐसा बोल दिया गया बच्चों। और आपको ये बताना है, अगर ये दे दिया गया कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 3 के बराबर है, तो इसका क्या मीनिंग होगा वो आपको यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे आप ये सोचें कि हमारा z माइनस z1 को एक आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मान लें, तो z माइनस z1 आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करना आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3i, ऐसा हो गया। तो ये z2 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, x माइनस 2 प्लस i टाइम्स हमारा y माइनस 3 के बराबर। अब बच्चों क्या बोला गया है कि हमारा मॉडुलस ऑफ z2 मींस मॉडुलस ऑफ z2 का वैल्यू जो होगा, मॉडुलस ऑफ z का ये वैल्यू हम लोग जानते थे, तो मॉडुलस ऑफ z2 क्या दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है आपको 3 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ z2 होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 3 के बराबर। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हमारा z अगर कोई एक पॉइंट माना जाए x कॉमा y, तो इसका डिस्टेंस z1 से, z1 क्या है, एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस 3i है, उसका ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्चुअल में, ये z का डिस्टेंस हमारा z1 से हमेशा क्या बोला गया है, 3 के बराबर बोला गया है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 3 स्क्वायर, ऐसा बन गया बच्चों। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका इक्वेशन आप अगर नहीं मालूम है तो आप ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर्कल का हमारा जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है बच्चों कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और एक कोई मूविंग पॉइंट है जो मूव कर सकता है, वो हमारा इसी प्लेन में मूव करे, इसी प्लेन में मूव करे, और जो कि इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये कांस्टेंट डिस्टेंस c पे हो तो ये कैसे ही मूव कर पाएगा बच्चों, इस तरीके से मूव कर पाएगा। तो ये हमारा क्या होगा कि ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या दे दिया गया है, ये हमारा 2,3 दे दिया गया है। और ये जो मूविंग पॉइंट है बच्चों x, y, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अभी से माइंड में रखेंगे तो वहां पर आपको समझने में आसानी होगी।
तो ये क्या हो गया, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा और रेडियस कितना होगा बच्चों, ये हमारा c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन्स इसको r से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, Z1 सेंटर होगा और 3 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में यही सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें तो अभी आप लोगों ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या है कि ये हमारा मॉडुलस हमारा क्या होगा, मॉडुलस तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है। ये तो हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंपैरिजन करना होगा आपको यहाँ पर कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज रियल नंबर। ये अगर हमारा रियल नंबर है तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या किए गए हैं, बराबर लिखे गए हैं। तो इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो रहा होगा बच्चों, ये बराबर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा क्या होगा कि x इज इक्वल टू ये होना चाहिए एंड y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 क्यों किया गया है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरफ कुछ था ही नहीं, वो हमारा क्या था i इंटू 0 था। और रियल पार्ट को अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो अब y 0 है तो ये हमारा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x होता है बच्चों। मॉडुलस ऑफ x का मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसके ग्राफ्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताई जाएंगी। ये हमारा 9th लेक्चर में आपको ये सारी चीजें या डिस्कस की जाएंगी। तो आप बस इसको मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग ये समझ सकते हैं कि ये x के बराबर कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 बच्चों। और ये माइनस x के बराबर कब होता है, मॉडुलस ऑफ x हमारा ये लेस देन, जब हमारा क्या हो जाए, व्हेन x इज लेस देन 0। तो अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x कब होता है, जब x हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए। मॉडुलस ऑफ 1.5 कितना होगा बच्चों, 1.5 के बराबर होगा। लेकिन मॉडुलस ऑफ माइनस 1.5 कितना होगा, वो हमारा क्या होगा, 1.5 के बराबर होगा, मीन्स निगेटिव होगा। तो उसको क्या करेगा, वो हमारा पॉजिटिव बना देगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, ये और ये कब इक्वल होंगे बच्चों। इसमें आपको सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन था इसको आप देख लें तो फिर हम लोग बात करते हैं उस पर। तो इसमें ऐसा था कि डिटरमाइन ऑल रियल नंबर्स x एंड y। तो ये x हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड y हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें आपको दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, फिर से ऐसा ही सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपैरिजन करना है बच्चों। तो वो आप कैसे करेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें x और y आपको फिर से निकालना है, x प्लस आई वाई अपॉन ये हमारा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, x माइनस आई वाई, इसके बराबर है बच्चों। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या करें कि आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बस बराबर दिखाना है। तो आप इसको ऐसे सोचें कि ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आई एक्स वाई, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करके क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया है तो अब इससे कैसे क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन आ गया, y अगर कॉमन आया तो ये बन गया 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 के बराबर।
ये आ गया। ये ऐसा अगर हो गया तो यहाँ से दो सिचुएशन आ रही हैं। एक तो हमारा ये इक्वेशन था बच्चों और दूसरा ये इक्वेशन था। दूसरी इक्वेशन को आपने यूज किया तो ये हमारा यहाँ से निकल कर आया y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारा माइनस हाफ के बराबर। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ या फिर y इज इक्वल टू 0। अब अगर क्या करें आप कि आप अगर ये करें कि y इज इक्वल टू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखने पर x की क्या क्या वैल्यू आएंगी उन पे बात करना है। when y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है तब हमारा क्या बन जाएगा ये इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स x इज इक्वल टू 0 और 1। अब क्या है कि ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था बच्चों x माइनस आई वाई था। तो ये जो हमारा x इज इक्वल टू 0 वेन y इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये वैल्यूज हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो कौन सी एक्सेप्टेबल होगी बच्चों x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो एक हमारा जो आंसर अगर इसमें लिखें तो आंसर क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमारा 0। एक ये आंसर आ चुका है बच्चों x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। ये ऐसा एक आंसर आ गया। दूसरा अगर बात करें कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ बच्चों तो अगर x इज इक्वल टू माइनस हाफ रख दिया गया तो फिर क्या होगा यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो माइनस हाफ रख दिया गया तो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 1/4 और इधर जाएगा तो ये 3/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आ गया प्लस माइनस √3/2। मीन्स हमारा क्या हुआ कि जब x हमारा क्या था व्हेन x इज इक्वल टू माइनस हाफ y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बच्चों प्लस माइनस √3/2। तो ये हमारी क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं कि जब x हमारा 1 हो जाए तो y हमारा 0 होना चाहिए और x माइनस हाफ हो जाए तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि ये अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आपको दी गई थी ये हमारी किस x और y की वैल्यूज के लिए ये वैलिड होगी। तो आपने क्या किया सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करके आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब बच्चों इसमें आप अगर चौथा पार्ट देखें तो चौथा पार्ट हम तीसरा पार्ट क्या है बच्चों ये लिखा गया है सिक्स्थ का तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट है कि समेशन k इज इक्वल टू 0 to 100 ऐसा i की पावर k इज इक्वल टू x प्लस आई वाई आपको दिया गया है। तो आपको x और y निकालना है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि आपको ये मालूम है कि i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i क्यूब प्लस i की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। मीन्स हमारा अगर i की पावर आयोटा की पावर क्या करें आप 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लें और उनका सम करें तो वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप बात करेंगे तो क्या होगा कि i की पावर 0 प्लस i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 से लगाकर ये हमारा i की पावर 100 ऐसा आ गया होगा। तो क्या होगा ये हमारा ये सम 0 के बराबर होगा। ऐसे ही क्या होगा कि हमारा i की पावर 4 प्लस i की पावर 5 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 7 से लगाकर i की पावर ये 8 रहेगा। ये हमारा i की पावर 100 तक चला गया। तो अब क्या होगा ये हमारा समेशन 0 के बराबर हो जाएगा। ये समेशन क्या होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है ये 4 के हमारे जो पेयर्स बन रहे हैं तो लास्ट में क्या बचा होगा बच्चों ये हमारा i की पावर में कितने ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं 101 टर्म्स हैं बच्चों। तो फिर लास्ट में क्या बचा होगा ये इज इक्वल टू ये समेशन दिस समेशन इज इक्वल टू
आई की पावर 100, आई की पावर 100 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 के बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस आई वाई के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसमें अगर बच्चों आप बात करें कि अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको रियल पार्ट निकालना है। तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में रियल पार्ट ये बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों 8th क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको दिया गया है कि हमारा z क्या है x प्लस आई वाई है। x और y क्या है हमारे रियल नंबर्स हैं। ये अगर रियल नंबर नहीं होंगे तो फिर क्या होंगी चीजें हमारी डिफरेंट वे में ट्रीट की जाएंगी। अब प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है पहले में। अभी आपको मॉडुलस का और डेफिनेशन अच्छे से बता दिया गया था कि 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ देन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करना है बच्चों 4x के बराबर होगा। तो बेसिकली आपको ये बताया गया कि z इज इक्वल टू इसके बराबर है। तो z माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 प्लस आई वाई के बराबर हो जाएगा। अब इसका अगर मॉडुलस करें आप तो मॉडुलस यहाँ पर लगाना होगा जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर होता है। और बच्चों z माइनस 2 अगर करें तो वो क्या होगा x माइनस 2 प्लस आई टाइम्स हमारा y, ऐसा हो जाएगा। अब इसका अगर वैल्यू का बात करें आप तो यहाँ पर भी मॉडुलस लगाना होगा। तो ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मॉडुलस लिया जाए तो मॉडुलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हमारा y स्क्वायर, ऐसा होता है बच्चों। तो आपको क्या दिया गया है कि 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू ऐसा, मीन्स आपको दिया गया है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा दिया गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अगर इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा यही रिलेशन आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अब अगर आप स्क्वायर करें तो 4 टाइम्स ये क्या बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल टू क्या रहेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा क्या होगा वाई स्क्वायर 4 टाइम्स आया होगा 3 टाइम्स आ जाएगा। और क्या रहेगा ये बच्चों आप यहाँ से आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ से देखो ये +1 आया होगा 4 से, ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा वो कट जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो -2x आएगा, मीन्स हमारा -8x इस तरफ हो गया और इस तरफ क्या रहेगा -4x रहेगा, मीन्स इस तरफ आके ये हमारा 4x के बराबर हो जाएगा बच्चों। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया कि मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है उसको यूज करके आपने क्वेश्चन को कर लिया। अब इसमें क्या है दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट भी आप बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा पार्ट में आपको हिंट दे दिया जा रहा है, फिर आप कंप्लीटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही है और आपको ये बोला गया है कि 2 टाइम्स z माइनस 1 मॉडुलस ऑफ 2z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 2। देन आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा 2z माइनस 1 निकालना होगा, वो क्या होगा 2 टाइम्स एक्स प्लस आई वाई माइनस 1, मीन्स हमारा क्या हुआ ये बन गया बच्चों 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स वाई इंटू आई, ऐसा बन गया।
अब इसका आपको क्या करना है कि मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस अगर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 2y का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 का अगर बात करें तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये यहाँ से आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर दें, स्क्वायर करें तो आपका जो रिजल्ट प्रूव करना है वही रिजल्ट आपको निकल कर आ जाएगा। तो अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है बच्चों। तो अगर आर्गुमेंट को आप फिर से देखें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो आर्गुमेंट हमारा क्या होता है वो आपको यहाँ पर फिर से एक बार देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बच्चों क्या भी बोलते हैं आप, एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि आप आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, और कौन सा आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बच्चों कहां से कहां के बीच में होता है हमारा, ये होता है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। और ये माइनस पाई पे क्या होता है बच्चों, ये ओपन होता है, और पाई पे क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसमें अगर बात करें कि आप आर्गेंट प्लेन में चीजों को दिखाएं, तो आर्गेंट प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसको रियल एक्सिस भी बोला जाता है, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो ये अगर आप दिखाएं यहाँ पर, तो जैसे कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो हमारा आर्गुमेंट क्या रहता है कि वो हमारा क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारा किस क्वाड्रेंट में वहां पर उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर बात करें बच्चों कि यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो 90 से 180 के बीच में होगा। अगर निगेटिव रियल एक्सिस में हो गया तो उसका क्या होगा, उसका हमारा आर्गुमेंट होगा पाई के बराबर होगा। ऐसे ही बात करें वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ मीन्स हमारा उसका रियल पार्ट 0 हुआ, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हुआ, तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अगर वही पॉइंट हमारा क्या हुआ, निगेटिव वाई एक्सिस में हुआ बच्चों, तो उसका हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर हुआ, यहाँ पर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई माना जाए तो फिर क्या होगा, x प्लस आई वाई मान लिया गया तो x हमारा क्या है, उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। y क्या होता है हमारा, y भी निगेटिव होता है। तो दोनों अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे निगेटिव हो जाएं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा -180 से हमारा -90 के बीच में होगा। तो इस तरीके से वो क्वाड्रेंट डिपेंडेंट हमारा आर्गुमेंट हम लोग निकालते हैं, तो वहां से आसानी से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पार्ट अगर बच्चों देखें तो z इज इक्वल टू आई है, तो इसका क्या हो रहा है, रियल पार्ट 0 हो जा रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ हो गया, 0,1। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस में है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में है, तो इसका आर्गुमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बात करें 1 प्लस आई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका बच्चों क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। और ये हमारा पॉजिटिव यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, वो अगर बात करें 1,1 पॉइंट, तो ये बच्चों कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा थीटा 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स अगर क्या हुआ, इस तरीके से आर्गुमेंट बच्चों आप निकालते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हुआ, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इफ x एंड y आर ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, देन आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स
y अपॉन एक्स। अब ये इनवर्स फंक्शन बच्चों क्या होता है, ये आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये अभी नहीं आता है तो आप ये सोच लें कि ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये हमारा कितना एंगल बनाया, वो हमारा क्या होता है, वो आर्गुमेंट होता है। और वो आर्गुमेंट का थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट होता है। आप इस चीज को मान सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस आई का क्या हो गया आर्गुमेंट, 45 डिग्री। ऐसे ही बात करें कि 1 माइनस जेड इज इक्वल टू है 1 माइनस √3 टाइम्स आई। अगर बच्चों ये ऐसा है z, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रियल पार्ट क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है बच्चों। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो हमारा -90 से 0 के बीच में होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, -√3 ये पॉइंट हो गया बच्चों। तो फिर क्या होगा, ये हमारा क्या रहा होगा, √3 रहेगा। और ये हमारा क्या होगा, ये लेंथ 1 के बराबर है। तो इस एंगल का अगर बात करें बच्चों तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बात करें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा हमारा -60 डिग्री। -60 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके सबके आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जैसे कोई एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। इसको अगर आर्गेन प्लेन में दिखाया जाए तो ये यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा ऐसे करके ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, और हमारा ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है। तो अब यहाँ पर z है तो इसका मतलब क्या हुआ, z x, y हो गया। और z का ये मीनिंग सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा। मान लें कि ये पॉइंट हमारा a है, तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि ये x कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, r cos थीटा फॉर्म में लिखना है, और y को किस फॉर्म में लिखना है, r sin थीटा फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, ये r हम लोगों का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये थीटा हो गया। तो अब इनके बेसिस पे आप बेसिकली इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे कि पोलर फॉर्म किसको बोला जाता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये थीटा क्या है, आप ऐसे सोच सकते हैं, आर क्या है हमारा, आर हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा आप क्या मान सकते हैं, थीटा आप मान सकते हैं कि क्या है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है हमारा। तो ऐसे आप सोचें कि इसको हमारा क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो z इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो ये हमारा r कॉमन हो गया। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ऐसा क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में अगर लिखा जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या बोला जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बोला जाता है। तो अब इसमें हमारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि z इज इक्वल टू है -1 √3 टाइम्स आई, ये आपको दिया गया है बच्चों। तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप ऐसे सोचेंगे कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है और मॉडुलस कितना है। तो अगर इसका मॉडुलस z अगर निकाला जाए बच्चों तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस
माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स हमारा 2 के बराबर। तो मॉड जेड इज इक्वल टू आपको क्या बोला गया, आर के बराबर मानना है। तो आर का वैल्यू 2 आपको पता चल गया है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये किस में है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर ये बनाए तो -1 कॉमा माइनस रूट 3 ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे आप सोच सकते हैं यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हमारी क्या है, रूट 3 के बराबर है। ये कितनी है बच्चों, 1 के बराबर है। तो अगर ये एंगल देखा जाए थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, ये टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 के बराबर हो गया बच्चों। तो ये हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री आ गया। तो आपको जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो किसके बीच में होता है, -180 से माइनस हमारा 90 के बीच में होता है। तो ये हमारा एंगल आपका क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बच्चों बन जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड वो किसके बराबर हो गया बच्चों, वो हो गया आपका -120 डिग्री, -120 डिग्री हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था जहां पर एक्स और वाई दोनों हमारे निगेटिव नंबर थे। तो ये अगर इसको किस फॉर्म में किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो 2 टाइम्स हमारा ये क्या होगा, कॉस ऑफ -120 डिग्री प्लस आई टाइम्स हमारा साइन ऑफ -120 डिग्री। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी और दूसरे पार्ट हैं तो उनको आप आसानी से इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है एक सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। थोड़ा सेकंड पार्ट में आपको रिप्रेजेंट करना देखना होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो हमारा 45 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री इस टाइप से एंगल अगर ना निकल कर आए तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो जैसे इसमें बात करें कि आपको z इज इक्वल टू दिया गया है -3 + i ऐसा दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ये 10th का सेकंड पार्ट है। तो पहले आपको मॉडुलस जेड निकालना होगा। तो मॉडुलस जेड क्या होता है बच्चों, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, √10 के बराबर। और आपको क्या करना था, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस हमारा i sin थीटा, इस फॉर्म में आपको लिखना था। तो r का वैल्यू तो आपको √10 मिल चुका है। और ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये बच्चों हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हमारा -3,1 पॉइंट है, जिसका बेसिकली मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इसका आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, ये एंगल होगा। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल हम लोग लेते हैं। ये रियल एक्सिस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी एक्सिस हुआ। तो अब यहाँ पर बात करें कि हमारा ये एंगल जो होगा ये हमारा एक्चुअल में क्या होगा, ये आर्गुमेंट हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे सोचें कि ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट होगी हमारी 1 के बराबर, और ये कितनी होगी लेंथ, ये हमारा ये पॉइंट रहा होगा बच्चों -3,0, तो ये हमारी लेंथ 3 के बराबर है। तो अगर इसको अल्फा माना जाए तो अल्फा इज इक्वल tan अल्फा इज इक्वल टू होगा बच्चों 1/3 के बराबर। तो 1/3 के बराबर, तो ये एंगल हमारा ये अगर थीटा, इफ थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स 1/3। तो यहां से अल्फा बच्चों कितना निकल कर आया, अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/3 के बराबर। ऐसा अगर आ गया, अब ये कब लिखते हैं, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन आता है अभी, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये हमारा अल्फा -90 से +90 के बीच में हो तो आप अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स तुरंत लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर अल्फा आपको दिख रहा था कि ये हमारा क्या था, 0 से 90 के बीच में ये एंगल रहा होगा, तब आसानी से आप इसको इनवर्स लिख सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 था, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 आप लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर इसका अब आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा जाए तो z इज इक्वल टू क्या होगा, √10 होगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ हमारा थीटा प्लस हमारा आई टाइम्स हमारा साइन थीटा। ऐसे ये क्या होगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख दिया जाएगा। और थीटा क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स 1/3 के बराबर है। अब आपको ये मालूम ही होगा बच्चों कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में बिल्कुल आप पढ़ेंगे कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, हमारा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ हमारा पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये कैसे आता है सब, ये सारी चीजें हम लोग इनके रीजन्स भी पढ़ रहे होंगे। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमारे क्या हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, वो इमेजिनरी हो, तो फिर क्या होता है कि वो हमारा क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका वैलिड होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने 12th पास कर लिया है तो जरूर आपने पढ़ लिया होगा कि ax स्क्वायर 10th में भी वैसे पढ़ा दिया जाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर abc इफ abc बिलोंग्स टू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी बच्चों क्या होता है कि ये हमारा फॉर्मूला तब भी फॉर्मूला वैलिड होता है कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन में बस क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई टाइम्स जेड -1 प्लस हमारा क्या है 7i इज इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली ये क्या बन रही है, ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये हमारे इमेजिनरी हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बन गए हैं, और जेड में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये फॉर्मूला बच्चों एप्लीकेबल होगा। और आप यहाँ से यहाँ पर मिसप्रिंट है जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, वहां पर ये जेड छूट गया था, तो आप इसको माइनस टाइम 2 प्लस आई का जो कोफिशिएंट है बच्चों, उसको आप जेड मान सकते हैं। इस असाइनमेंट में आपको यहाँ पर जेड लिखना है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो फिर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दिया जाए तो ये बनेगा 2 प्लस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स -1 प्लस 7i, ऐसा बनेगा बच्चों। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये ऐसा आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो भी बनकर आता है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो मैक्स 100% केसेस में क्या होता है बच्चों कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। आई का कोफिशिएंट अगर ऑड नंबर है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसको जरूर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा होगा। तो अब ये क्या है कि 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस हमारा 4i प्लस 4 माइनस 28i, ऐसा बन गया बच्चों। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो z इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या आया, ये आ गया यहाँ से 4 प्लस 4 क्या हुआ बच्चों 8 के बराबर, और ये माइनस बन रहा होगा मतलब 7 हो गया, और ये 7 माइनस 24i। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये एग्जाम्पल भी आपको क्लास में कराया गया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कि z इज इक्वल टू हमारा 2 प्लस आई, और ये हमारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों।
अंदर के नंबर को आप देखें तो 7 माइनस 24i इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें अगर बच्चों आप बात करें कि हमारा क्या होगा, कैसे कर सकते हैं आप, तो इसमें आप ऐसे सोचें कि ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस माइनस हमारा 4 माइनस 3i अपॉन क्या होगा 2 के बराबर बच्चों, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से वैल्यूज प्लस अगर साइन लिया जाए तो वो आएगा हमारा 6 माइनस कितना होगा 2i अपॉन 2 मीन्स आ गया आपका 3 माइनस आई। और ऐसे ही अगर माइनस साइन लिया जाए तो वो क्या आएगा बच्चों, -2 और +4i अपॉन 2 मतलब क्या हुआ कि -1 + 2i। ये आपका क्या होगा, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो बाकी जो 2 पार्ट्स हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगाएं, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएगा वो जरूर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब जो आपको अगला लेक्चर है बच्चों, तो उसमें आपको कल जो आपका लेक्चर होगा उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे। उसका जो लेक्चर होगा उसी पे बेस्ड आपको असाइनमेंट शीट दी जाएगी। उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है।